अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कुछ, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में है कि मैंने अपना वेट जो है वो किस तरीके से कम किया है और आप भी अपना वेट किस तरीके से कम कर सकते हैं। ना सिर्फ मैंने वेट कम किया है बल्कि मुझे डायबिटीज़ भी थी और ब्लड प्रेशर भी था, और वो बीमारियाँ भी अब चली गई हैं। ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। और इंसान जो पहले जब गाँव में रहता था या उसके बाद जिस तरह भी रहता था, जब फ्रिज वगैरह या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी, तो वो इसी तरह ही गुजारा करता था। आजकल जो है हमने स्नैकिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दी हुई है, यानी कि हर खाने के बाद जो है हम चिप्स या चाय या दूध या कोई और चीज़ ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ा ही रहता है। बॉडी जो है हर वक्त वो काम ही करती रहती है कि किस तरीके से इस फूड को हज़म करें, और आपकी आंतों को भी सुकून नहीं मिलता। इंटरमिटेंट फास्टिंग में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि आपने खाना क्या है, और दूसरा ये कि आपने किस वक्त खाना है। और इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो किस वक्त खाना है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मगर हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। पहले तो ये था कि जब हम खाते हैं तो उसमें खाने के दरमियान जो है वक्फ़ा बड़ा ज़रूरी है, ताकि बॉडी जो है उसको थोड़ा रेस्ट भी मिले और वो फूड को कंज्यूम भी कर सके, और इंसुलिन लेवल जो है वो नीचे आ जाए। इंसुलिन लेवल है क्या चीज़? इंसुलिन लेवल को अगर आप जेनरिक या आसान लफ्ज़ों में ये कहें कि जब आप खाते हैं शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में ये सारे आटे वगैरह शामिल हैं। जब ये आप खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है इसका इंसुलिन लेवल जो है एकदम रेज़ हो जाता है। और जब इंसुलिन लेवल रेज़ हो जाए तो इसको नीचे आने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए जब उसके बाद आप स्नैकिंग करेंगे, यानी कि 2 घंटे बाद कोई और चीज़ खा लेंगे, तो इंसुलिन लेवल रेज़ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ भी आप खाएंगे वो एज अ फैट या चर्बी बन के आपके जिस्म में बॉडी स्टोर कर देगी। क्योंकि जब तक इंसुलिन लेवल रेज़ रहेगा, वो आप जो चीज़ भी खाएंगे वो सेव होती जाएगी। हाँ, जब आपका इंसुलिन लेवल नीचे गिर जाएगा, तो फिर जो बॉडी जो है वो उस मोड स्विच करती है, और जो आपकी जो स्टोरेज होती है, चर्बी जो होती है, फिर उसको कंज्यूम कर सकती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इंसुलिन लेवल जब तक नीचे ना आए तो बॉडी उसको कंज्यूम करना शुरू करे। बॉडी का मोड उस वक्त ही स्विच होता है जब इंसुलिन लेवल नीचे आए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक दिन 24 घंटे में एक लंबा वक्फा देना पड़ेगा, जिसमें आपका इंसुलिन लेवल इतना नीचे आ जाए कि बॉडी जो है वो आपकी चर्बी को कंज्यूम करना शुरू कर दे। और ये वक्फा जो है, रात का जो वक्फा जो है, जो सबसे अहम वक्फा है, जिसमें आप 8 घंटे तो सो के ही गुजार देते हैं, और बाकी जो है 5 घंटे या 4 घंटे या जितना भी आप 8 घंटे लगा लें, और अगर तो वो थोड़ा शुरू में कर लें और थोड़ा सुबह के वक्त कर लें, कुछ खाए पिए ना उसमें, तो ये आपकी फास्टिंग जो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो पूरी हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने लिक्विड्स बहुत लेने होते हैं, यानी कि पानी आप बेइंतहा पिए। आजकल वैसे भी गर्मी है, और इसके साथ साथ आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं, मगर उसमें आपने कोई क्रीम, शुगर या मिल्क वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप रात को जब से खाना खा लिया है, तो आप फिर सुबह तक ना खाएं, जब तक आपके 14 घंटे, इनिशियली 14 घंटों से स्टार्ट लें, आगे फिर बढ़ाते चले जाएँ। 14 घंटे तक आपने जो है खाली पानी या ग्रीन टी या हर्बल टी या कोई और चीज़ लेके, कॉफ़ी, उसमें बेशक आप नींबू डाल लें तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, और दूध वगैरह और शुगर वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस तरीके से आप गुजार लें 14 घंटा, उसके बाद जो है आप जो है अपना फास्ट जो है वो ब्रेक करें, और आहिस्ता आहिस्ता इसको आप इंक्रीज़ करते चले जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनिशियली अगर आप ये भी नहीं कर सकते, कोई ना कोई मील जो है उसको स्किप करना शुरू करें और स्नैकिंग ख़त्म कर दें। यानी कि जो आपने अगर 3 दिन में खाना खाना है, अव्वल तो कोशिश करें 3 दिन में ही खाना खाएं, 3 से अलावा ना खाना खाएं। यानी कि ये ना हो कि 2 घंटे बाद फिर भूख लग गई है तो आप फिर चाय या केक या पेस्ट्री या इस तरह की चीज़ें खा लें। इनको अवॉइड करें। जो चीज़ आपने खानी है वो खाने के साथ एक दफ़ा खा लें, फिर नेक्स्ट मील खाएं। अगर तो इनिशियली आप ये भी कर लें तो स्नैकिंग छोड़ दें, तो फिर भी बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा इसमें ये है कि खाना क्या है। खाना जो है वो मोस्टली जो है कीटोजेनिक डाइट होती है। कीटोजेनिक डाइट का मतलब ये है कि देसी चीज़ें जो हैं वो आप खाएं। आप ये चीज़ें जो प्रोसेस्ड फूड है इसको अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड में आपकी बहुत सारी चीज़ें आजकल बाज़ार से आती हैं जो प्रोसेस हुई होती हैं।
यानी कि इवन जो दलिया जो है, क्वैकर ओट्स जिसको आप कहते हैं, ये भी हाईली प्रोसेस्ड होता है, बट ख़वातीन इसको इस्तेमाल इसलिए करती हैं कि ये जल्दी पक जाता है, मगर उसको प्रोसेस इतना कर दिया होता है कि उसके ऊपर से फाइबर वगैरह ख़त्म हो गई होती है, इसलिए वो जल्दी पक जाता है। अदरवाइज़ आप अगर अनप्रोसेस्ड लें तो वो नहीं इतनी जल्दी गलेगा। इवन आजकल जो चावल आ रहा है वो भी हाईली प्रोसेस्ड है, 2-3 दफ़ा उसको स्टीम से गुजारा जाता है ताकि उसकी शक्ल सफ़ेद हो जाए और उसके ऊपर से जो फाइबर जो है ये जो गंदमी रंग की होती है वो उतर जाए। मगर आजकल गार्ड के चावल अवेलेबल हैं जिन पे थोड़ी बहुत फाइबर है, उन्होंने डायबिटीज़ वालों के लिए बनाए हुए हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर बेसिकली आप सारे आटे जो हैं, जिसमें गंदम का आटा, जौ का आटा, मैदा, ये सारे आटे जो हैं ये आप बिल्कुल छोड़ दें अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अगर नहीं भी हैं तो आपको हो जाएगी अगर आपने ये छोड़े नहीं, और या इनकी मकदार बिल्कुल कम कर दें। अगर आप 2 रोटियां खाते थे तो एक बिल्कुल पतली सी रोटी खाएं, और उसमें उसको अगर आप जो ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल ना लगाएं बल्कि देसी घी इस्तेमाल करें। ऑयल जो होते हैं पॉलीसेचुरेटेड ऑयल जो हैं ये भी बड़े नुकसानदेह हैं, तो देसी घी आपके अगर मिल जाता है तो वो आप इस्तेमाल करें। उसका पराठा खाएं, छोटा सा बना के खा लें, मगर ज़्यादा रोटी ना खाएं। खाने में जितने भी आटे हैं इनको आप अवॉइड करें अगर तो आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस जल्दी से जल्दी हो, और आप तमाम बीमारियां डायबिटीज़ की और ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर, अगर आपको जॉइंट्स में भी दर्द है तो वो भी आप इस इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो है वो भी कम हो जाता है, और बल्कि आप इसको मुकम्मल तौर पे इससे निजात भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने क्या खाना है और कब खाना है। तो चीनी आपने नहीं खानी है, केचप नहीं खानी है, केचप में भी बड़ी शुगर होती है। और जितना भी प्रोसेस फूड है बाज़ार से आप कोई चीज़ ना लें। हाँ, फल लें, सब्जियां लें। हाँ, अगर आप जो रूट वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन से नीचे उगती हैं उनको भी अवॉइड कर लें। यानी कि आलू हो गया, गाजर हो गई, जो भी है, चुकंदर है, जो भी ज़मीन से नीचे उगती हैं, इनमें स्टार्च बहुत होती है, ये भी आपके इंसुलिन लेवल एकदम बढ़ा देती हैं। इनको भी अवॉइड करें। ज़मीन से ऊपर जितनी सब्ज़ियाँ हैं, पालक है, घिया तोरी है, बीन्स हैं, मटर हैं, जितने मर्ज़ी खाएं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गोश्त जितना मर्ज़ी खाएं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दही खाएं आप, क्रीम चीज़ ले लें, चीज़ ले लें, मगर पिज़्ज़ा ना खाएं। पिज़्ज़ा अगर आपने खाना भी है, कहीं गलती से आपके सामने आ भी गया तो ऊपर ऊपर से खा लें, उसकी रोटी उस तरह ही छोड़ दें। ये बुरा तो लगेगा अगले को, मगर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें जो हैं इनको ज़िंदगी और रोज़मर्रा की हैबिट्स, मामूलात में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये नहीं है कि आपने ये करनी है फिर ये आदत बदल देनी है। आपने अपनी आदतें तब्दील करनी है। यानी कि रात को खाना नहीं है, स्नैकिंग नहीं करनी है। अगर आपने शाम का खाना 7-8 बजे खा लिया उसके बाद आपने कोई फूड नहीं खाना, या अगर आपने 10 बजे खा लिया तो उसके बाद आपने कोई फूड नहीं लेना, कोई चाय नहीं लेनी 2 घंटे बाद। तो और सुबह तक आपने पानी, ग्रीन टी ले लें। हाँ, अगर आपको भूख लगती है आप ग्रीन टी ले लें, उससे आपकी भूख मर जाएगी, आप खुद देखेंगे। और सुबह जब आपके 14 घंटे होंगे तो यकीन करें आपको भूख नहीं लग रही होगी। फिर ये आपको एक हफ्ते थोड़ी मुश्किल होगी, उसके बाद आपको भूख लगना बंद हो जाएंगी, और आप कहेंगे कि ये तो मैं 15 घंटे भी कर सकता हूँ, 16 घंटे भी कर सकता हूँ, और आप इजीली कर लेंगे। अनलेस के आप वैसे ही मुंह मार लें, मगर आपको भूख या पेट या उधर से कोई पैगाम नहीं आएगा कि आपने खाना है। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे औरतों में ये होता है कि वो बार बार चाय की शौकीन होती हैं इस तरह, तो आप कोशिश करें कि जो चीज़ आपने खानी है आप घर में एक ट्रे ले आएँ और उसमें वो रखते जाया करें कि मैंने इतने बजे खाना है तो मैं ये चीज़ भी खा लूँगा, उस ट्रे में शामिल कर लें, मैं ये चीज़ भी खा लूँगा, मैं ये भी चीज़ खा लूँगा। मगर खाएं उसी टाइम पे जिस वक्त आपने खाना है। ये नहीं है कि बीच में आप खाएंगे, बीच में जब भी आप खाएंगे आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा और आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको अवॉइड करें। और ये बहुत ही आसान सी टेक्निक है। खाना, इसमें खाने का इतना अमल दखल नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ आप आटे वगैरह छोड़ दें ना खाने, तो यही काफ़ी होते हैं। इतना अमल दखल नहीं है। अगर चीनी वगैरह छोड़ दें तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, अगर तो आप ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं, क्योंकि ये एकदम इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ा देती है। कई चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती हैं, कई चीज़ें एकदम बढ़ा देती हैं। बाकी आगे आगे मैं और भी मज़ीद टिप्स आपको दूंगा, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यही हैं। और इस तरीके से अगर आपको
ये एप्लीकेशन मोबाइल की भी है फास्टिक के नाम से, वो डाउनलोड कर लें। अगर कोई और बहुत सारी इंटरमिटेंट फास्टिंग की एप्लीकेशन आजकल अवेलेबल हैं जो आपको बताती हैं कि आप टाइम सेट कर लेते हैं उसमें और बता देते हैं कि मैंने 14 घंटे जो है नहीं खाना, खाली पानी वगैरह ग्रीन टी लेनी है, तो वो आपको बता देती हैं कि अब टाइम शुरू हो गया है, इस वक्त जो है आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो गया है, इस वक्त आपकी बॉडी जो है वो फ़ैट को कंज्यूम कर रही है और अब ये 15 घंटे गुजर चुके हैं और इसके बाद जो है आप जो चर्बी जो है वो यूटिलाइज़ कर रही है। मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग का खाली ताल्लुक वेट लॉस से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी जिस्मानी नशोनुमा से भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप एनर्जी फील करेंगे, आप के जो मसल्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, आपके गर्दन से इधर से चर्बी जो है निकल जाएगी, आपकी इधर से बाजुओं से चर्बी निकल जाएगी, आपकी वेस्ट बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाएगी। मेरा वज़न जो था जब मैंने ये स्टार्ट की थी तो 128 और 129 था। आजकल मेरा वज़न जो है वो 104 केजी है और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको और इंशाल्लाह मैं 90 तक ले जाऊँगा। और इसमें मुझे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील हुई है, मेरी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई है, मेरी ब्लड प्रेशर ख़त्म हो गया है, माशाल्लाह कह लें। और किसी डॉक्टर ने ये मुझे रिकमेंड नहीं की थी, मैंने खुद से देखा और मेरे बहुत सारे अमेरिकन कोलीग्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वो ये करते हैं और उसी से उनको फ़ायदा हुआ है। और जो इसका बानी है उसका मैं आगे ज़िक्र करूँगा, जो नेफ्रोलॉजिस्ट था जेसन फंग, उसकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और उसने ही ये सारी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाई थी। और इसका फ़ायदा जो है आपकी इनिशियल जैसे इंसान घरों में रहता था ना वो ज़िंदगी है, यानी कि आप उस वक्त फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, कोई फूड सेव नहीं कर सकते थे, आपने दिन में 2 मरतबा खाना होता था, अगले दिन फिर शिकार करना होता था, तो आपका इतना टाइम गुजर जाता था। और इससे आपको एनर्जी फील होगी, आपने वेट लॉस में नहीं जाना, बार बार हर रोज़ वेट नहीं करना, ये याद रखें, वेट आपने हर हफ्ते के बाद करना है। और मगर आप देखेंगे कि आपने अपनी वेस्ट अगर आपकी मेरी 48 थी आजकल 44 हो गई है, तो हर चीज़ में आपको फ़र्क महसूस होगा, खाली यही नहीं है कि आपका वेट लॉस होगा। मगर हैबिट चेंज करनी है, ये नहीं करना कि आप आहिस्ता आहिस्ता अगर आप नहीं कर सकते हैं आप कोई ना कोई मील स्किप करना शुरू करें, फिर स्नैकिंग ख़त्म करना शुरू करें, फिर रात को सोने से के वक्त खा लें, फिर सुबह तक जो है लेट कर लें, ब्रेकफास्ट को लेट कर लें। ब्रेकफास्ट का मतलब ब्रेकफास्ट क्यों है? क्योंकि यूरोप में इंसान जो है वो 5 बजे खाना खा लिया करते थे और फिर सुबह 9-10 बजे जाके जो है वो ब्रेकफास्ट करते थे, यानी कि फ़ास्ट को ब्रेक करते थे। तो इस दौरान वो नहीं खाते थे तो बॉडी जो है नेचुरली हील हो जाती थी। और इसमें मुझे क्योंकि नींद की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, ज़रा सी कोई आहट होती मेरी आँख खुल जाती थी, मेरी डीप स्लीप नहीं रही थी, तो उसमें भी मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। यानी कि अब अगर मैं सोता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि 4-5 घंटे जो है वो किधर चले गए। तो हर चीज़ में आपकी बॉडी जो है क्योंकि उसको रेस्ट मिल रहा होता है, आपने सैकिंग नहीं की होती है, तो रात को सोने में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। और सोना ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, आपके जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव नहीं होंगे और वेट लॉस में हार्मोन्स बहुत हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेटेड हैं। तो कोशिश करें कि 2 या 3 मील जो हैं उनके वक्त मुकर्रर कर लें, उस टाइम पे लें, उसके बाद कोई स्नैकिंग वगैरह ना करें, कोई कोक ना पी लें, कोई चाय ना पी लें, जो चीज़ करनी है खाने के साथ खा लें। तो इनिशियली आप इस तरीके से करें और आटे वगैरह और चीनी को छोड़ने की कोशिश करें। बाकी आगे मैं बाद में और बहुत सारी टिप्स दूंगा आपको, कि ये इसका एपिसोड 1 है, इंशाल्लाह जो है इसको बरकरार रखेंगे ताकि मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं चाहता हूँ आपको भी फ़ायदा हो। और आपकी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं अगर अगर नहीं भी हैं तो आप एनर्जी फील करेंगे, और अगर ब्लड प्रेशर के हैं तो आपको वो भी उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी, वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। एकदम मेडिसिन नहीं छोड़नी, चेक करते रहें, जब देखें कि अब लो होना शुरू हो गई है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते रहें, फिर छोड़ दें और अपने डॉक्टर के मशवरे से चलें। जज़ाकल्ला। आइंदा फिर इसके ऊपर सेकंड टॉपिक पे मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।